रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसीलिए आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अपनी ज़बान से अच्छी बात कहे वरना चुप रहे। और ये अच्छी बात ऐसा नहीं कि मुसलमानों से ही अच्छी बात कहे, नहीं, बल्कि कुरान कहता है वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी बात करो, चाहे कोई भी हो, जब भी उससे बात करनी हो तो अच्छे अंदाज के अंदर बात करो, अच्छे तरीके से बात करो। बड़ी मादरत के साथ मैं आपके सामने अर्ज करूं, हमारी गलियों में रहने वाले बच्चों की पहचान यह है कि मां की गालियां और बाप की गालियां और बहन की गालियों से तो बात शुरू करते हैं, बल्कि यहां तक कि बहुत सारे सेठ दुकान के अपने बच्चों को, अपने मुलाजिम को गालियों से बात करते हैं। और उनसे जब कहा जाता है ये मना है, गाली मत बको, तो कहते हैं अरे ये गाली के बगैर सुधरता ही नहीं। ये सोच बन गई, ये मिजाज बन गया है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा मुझे बताओ, कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि गाली कितना बड़ा गुनाह है? आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शख्स गाली बकता है तो वो अल्लाह की नजरों से गिर जाता है, गिर जाता है अल्लाह की नजरों से। इसलिए अगर कोई ये चाहता है कि अल्लाह कब्र के अज़ाब से बचा ले तो आज से गीबत करने की आदत को छोड़ देना चाहिए। आप या तो अच्छी बात करो या चुप रहो, किसी मोमिन की बुराई कतई तौर पर करने की आदत अपने अंदर न बनाओ, वरना मजे तो लोग लेंगे। आप अगर किसी की टांग घसीट रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं तो लोग मजे तो लेंगे, अच्छा ऐसी बात है, ये सब करेंगे, लेकिन आपकी कब्र के अंदर कोई आपको सहारा देने के लिए नहीं आया, आपकी कब्र की तकलीफ को दूर करने के लिए कोई नहीं आएगा। और कुरान कहता है वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुम, क्या तुम्हें का कोई बंदा ये पसंद करता है कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? जिस तरह से तुम अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद नहीं करते, ऐसे ही एक दूसरे की गीबत करना भी तुम पसंद न करो। अगर तुम्हें किसी में कोई बुराई नजर भी आती है, जैसा आदमी उस अंदाज से अदब के साथ उसकी बुराई के हवाले से इस्लाह की बात उसके मुंह पे डायरेक्ट कर दो, उस अंदाज से कि अदब भी मलहूज रहे, रिस्पेक्ट भी रहे, दस के सामने टोकने की बजाय अकेले में बुला करके मुझे ऐसा महसूस होता है अगर आप ये करेक्शन कर लें तो बेहतर है। उस वक्त आपका दिल ये कहेगा यार शायद इसको बुरा लगा होगा, लेकिन अगर अच्छा इंसान है तो वो सोचेगा मैं इसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा कि इसने मेरा करेक्शन कर दिया और मेरी गलती से मुझे आगा। तो ये गुनाह बड़ा खतरनाक है। ऐसे ही नमाज को ले लीजिए आप, अगर कोई नमाज छोड़ता है तो कब्र में एक गंजा सांप उस पर मुसल्लत किया जाता है। जब वो डंक मारता है तो बंदा 70 गज जमीन के अंदर दस जाता है। ये तर्क सलात की बुनियाद पर, ये नमाज कज़ा करने की बुनियाद पर। यहां तो खड़े भी रहते हो, चलते भी हो, बैठते भी हो और लेटते भी हो, लेकिन कब्र में चलना फिरना खड़ा रहना तो नहीं होगा, लेटना ही होगा। अब आप मुझे बताओ, यहां नींद सुकून की आदमी चाहता है और इस सुकून की नींद को हासिल करने के लिए फज्र की नमाज को छोड़ देता है, लेकिन कभी ये सोचता है जिस नमाज को वो छोड़ रहा है उसके एवज के अंदर उसकी कब्र की सुकून की नींद बर्बाद हो जाएगी और उसको कब्र के अंदर गंजा सांप डंक मारेगा। कभी उसे ये ख्याल भी आया? कभी उसने इसे सोचा? हमारी बहनें, हमारे नौजवान शादी का मौका हो तो नमाज छोड़ देते। अभी मेरे एक साथी, बहुत मेरे चाहने, बार बार मुझे अर्जेंट में कहीं जाना था, मैंने साथी के जरिए इत्तला भिजवाई कि मुझे जाना है, जरा जल्दी जो है वो यही टाइम मेरे पास है, जरा सेट कर दो, मेरी मूंछों को बाल वगैरह तरिश सेट कर दो, बना दो। उसने कहा मेरी शादी का एक ऑर्डर है, मुझे वहां जाना है, बस ये टाइम में हज़रत तशरीफ ले आए तो बेहतर होगा। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करता हूं।
हम जब गए तो कहा हजरत ऐसा हुआ कि नौजवान की एक की शादी है, उसने कहा कि यार तू असर के बाद ही आ जा। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, असर के बाद तो मेरे लिए थोड़ा टफ है, लेकिन चूंकि बड़ा ऑर्डर था तो मैंने कहा भाई मैं तो मगरिब पढ़ करके आऊंगा, तू भी तो मगरिब पढ़ ले। अरे बोले यार टाइम कहाँ है। फिर उसने कहा, बार बार ने उसको समझाया कि 20-25 मिनट ही का तो वक्त है ना, तू तैयार होगा, तैयार होने के बाद तेरा मेकअप खराब ना हो जाए, तेरे बाल खराब ना हो जाए, हेयर स्टाइल खराब ना हो जाए, इसलिए तू नमाज नहीं पढ़ेगा। तो मेरी गुजारिश है थोड़ा सा 20-25 मिनट ताखिरी से तू बनना संवरना, मगरिब की नमाज तो पढ़ ले। तो बोले अच्छा अच्छा ठीक है मैं पढ़ लेता हूँ। देखिए ये होता है आज शादी में, आप देखें लड़के संवरते कहीं बाल खराब ना हो जाए, लड़कियां मेकअप खराब ना हो जाए, छोड़ रहे हैं नमाज। और आज के दौर में तर्क सलात को, नमाज के छोड़ने को बड़ा गुनाह समझा ही नहीं जाता। और ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ करके कज़ा की, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। तो तर्क सलात की बुनियाद पर कब्र के अंदर अजाब होगा, कब्र में तकलीफ होगी। लेकिन थोड़ा सा साथ में एक और चीज भी बता दूं, जो कब्र तारीख है, कितनी अंधेरी कब्र, आप जरा सोचो। बहुत सारों को आप कब्र के हवाले करके आए होंगे और आपने देखा होगा गड़ा अंदर से तारीख, फिर उसके अंदर डाला गया मुर्दे को, फिर उसको ढांक दिया गया तो और अंधेरा। जरा सोचो तो सही, आप वहां छोड़ करके आप आ रहे हो, वहां जाने वाला चला जाता है। भाई आपके दिल में भी तो ये तमन्ना होगी ना कि कब्र में रोशनी हो जाए तो क्या कहना, अंधेरी की बजाय हमारी कब्र उजाले वाली बन जाए तो क्या कहना। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज कब्र में रोशनी है। अगर कोई नमाज पढ़ता है तो वही नमाज उसकी कब्र से अंधेरे को दूर कर देगी और कब्र को रोशन और मुनव्वर मुजल्ला कर देगी। ये है नमाज, ये है नमाज। तो कब्र का अज़ाब नमाज तर्क करने की बुनियाद पर होगा। अगर कोई कब्र के अज़ाब से बचना चाहता है तो नमाज कज़ा न करे। तीसरी चीज निफाक। निफाक किसको कहते हैं? निफाक कहते हैं जैसे आप हज के लिए गए हों, उम्रा के लिए गए हों, तो चूंकि ये लफ्ज अरब में ज्यादा इस्तेमाल होता है, हिंदुस्तान में तो इस्तेमाल नहीं होता, या दूसरी कंट्री में इस्तेमाल नहीं होता। जो टनल होता है ना, टनल, इसके दो मुंह होते हैं ना टनल के, एक एंट्री का एक एग्जिट का, तो दो मुंह वाली जो चीज होती है ना उसको टनल कहते हैं। और अरब के अंदर आप सऊदी में गए हो तो देखेंगे वहां लिखा होता है नफक। तो निफाक उसको कहते हैं जो दो मुंह वाला बंदा, दिल में कुछ जबान पे कुछ। मोमिन से मिला तो कुछ, दूसरे से मिला तो कुछ, इससे मिला तो कुछ, उससे मिला तो कुछ, दो मुंह वाला बंदा। और उसकी अलामतें भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। अब वो अलामतें समझ लें आप। जब वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा, जब बोलेगा झूठ बोलेगा, और जब उसके पास अमानत रखी जाएगी तो उसमें वो खयानत करेगा। ये मुनाफिक की अलामत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। और एक अलामत और बता दूं, और वो अलामत ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुनाफिक पर फज्र और इशा की नमाज भारी है। काम धंधा करके शाम को घर पर आए, इशा की नमाज का टाइम है, बोले यार बहुत थका हुआ हूं, यार थोड़ा सा देख लूं क्या है क्या नहीं, सो जाऊं। और सुबह तो उठने का नाम ही नहीं। तो अगर अल्लाह न करे इशा की नमाज तबीयत पर गिरा गुजर रही है और फज्र की नमाज तबीयत पर गिरा गुजर रही है, बोझ बन रही है, तो अल्लाह रहमो करम फरमाए वो मुनाफिक जिनकी तारीफ कुरान के अंदर की गई है, उस मुनाफिक के दर्जे पर तो वो नहीं पहुंचेगा, लेकिन उसकी आदत उसके अंदर पैदा हो गई,
उसकी आदत। जैसे मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क नमाज का है कि मोमिन नमाज पढ़ता है, काफिर नमाज नहीं पढ़ता। मन तरकस सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझ करके नमाज तर्क की उसने कुफ्र किया। तो निफाक जो कहते हैं वो दो मुंह वाला बंदा, और कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इसके बारे में फरमाया, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन वइज़ा क़ील लहुम आमनू वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा। इसी के साथ एक और आयत करीमा मौजूद है कि जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं इन्ना माअकुम, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब दूसरों से मिलते हैं तो कहते हैं इन्ना माअकुम, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब कहा जाता है तुम मोमिन से मिलते हो तो कहते हो तुम्हारे साथ, इनसे मिलते हो तो उनके साथ। तो करते क्यों? नहनु मुस्ताज़िऊन, हम मजाक करते हैं, हम मजाक करते हैं। तो आज ऐसे लोग भी आपको पाए जाएंगे कि आपसे कुछ कहेंगे, किसी से कुछ कहेंगे। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्ताज़िऊन। ये कुरान की आयत है। तो कब्र के अंदर मुनाफिक पर अज़ाब होगा। तो जितनी भी अलामाते निफाक हैं उनसे भी अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। चौथी चीज, पेशाब के छींटे से न बचना। बहुत सारे हमारे नौजवान कहीं भी खड़े होकर पेशाब कर लेते हैं, छींटे से नहीं बचते, बल्कि ज्यादातर कब्र के अंदर अज़ाब पेशाब के छींटों से न बचने की बुनियाद ही पर होगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ दो कब्रों के करीब से। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खच्चर पर सवार थे वो खच्चर थोड़ा सा बिदकना शुरू हुआ। तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन दो कब्रों पर अज़ाब हो रहा है जिसकी वजह से मेरा खच्चर बिदकना शुरू कर दिया। कुर्बान जाइए मेरे आका की नजर पर कुर्बान जाइए। और सरकार की सोबत खच्चर को मिल गई तो खच्चर की अजमत पर कुर्बान जाइए कि वो भी कब्र में जिस पर अज़ाब हो रहा है वो महसूस भी कर रहा है और हुजूर उसके हवाले से बता भी रहे हैं। तो आप जानते हैं किस वजह से अज़ाब हो रहा है, ये पूछा गया तो बताया गया दो वजह से। दो कब्रें हैं, दोनों के अलग अलग गुनाह हैं। एक में चुगली की आदत थी और एक की पोजीशन ये थी कि वो पेशाब के छींटे से नहीं बचता था। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो दरख्त की टहनी लाई जाए और फिर उसके बाद दोनों को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की कब्रों पर रख दिया और फरमाया जब तक कि ये तर रहेंगी कब्र वालों पर से अजाब के अंदर तखफीफ हो जाएगी। अब आज आप देखें नौजवान से कहा जाए नमाज के मौलाना में नापाक हूं, ये हाल है। और नापाकी का हाल ये होता है कि पूरी पूरी रात नापाकी में गुजर जाती है, फजर की नमाज चली जाती है, कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। अल्लाह नापाक रहने वाले से नहीं पाक रहने वाले से मोहब्बत फरमाता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि बेशक अल्लाह तौबा करने वाले और पाक रहने वाले से मोहब्बत फरमाता है। तो ये भी एक गुनाह ऐसा है कि जिसकी वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल कब्र के अंदर अज़ाब अता फरमाएगा। एक और गुनाह है अपनी ज़बान से किसी के दिल को दुखाना, ये भी मामूली गुनाह नहीं। मेरी बहनें यहां पर मौजूद हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर दो खवातीन का जिक्र हुआ। एक खातून के बारे में सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक औरत है जो पंज वक्ता नमाज भी पढ़ती है, तहज्जुद भी पढ़ती है, रोजे भी रखती है, कुरान शरीफ की तिलावत भी करती है,
फराइज के अलावा नवाफिल की कसरत करती है, लेकिन उसकी जबान जो है ना वो इतनी कड़वी है कि जब बोलती है तो लोगों का दिल दुखाती है। और एक औरत ऐसी है जो फराइज तो अदा कर लेती है, लेकिन जो है वो बहुत ज्यादा नफिल वगैरह की कसरत नहीं करती, लेकिन उसकी जबान इतनी अच्छी है कि सब उसकी बातें सुनने के लिए बेचैन रहते हैं, उसकी बातों से दिल को सुकून मिलता है। आका ये बताइए कि दोनों में अच्छा कौन? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस औरत की आदत यह है कि ज्यादा इबादत नहीं करती लेकिन अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती, वो इबादत करने वाली औरत से भी अफजल व आला है। और ये बात याद रखें, बड़ा मशहूर कौल है, तलवार का जख्म तो मिट जाता है, ज़बान का जख्म नहीं मिटता।